समझता यह हूँ कि अब ये हद से ज़्यादा तजाविज़ कर गए हैं और ये आखिरी वक्त लगता है मुझको इनका। जिस तरीके से अदालतें खामोश हैं, एक बात तो वाज़ेह है कि अब कोई भी इलेक्शन हो किसी पार्टी का नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन के साथ इलेक्शन होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी है जिसको आप हम सब लोग इलेक्शन कहते हैं। हकीकत में तो वो मोदी का कमीशन है, इसलिए कि उसमें मोदी साहब सेलेक्ट करते हैं और उनका होम मिनिस्टर तय करता है कि ये शख्स होगा। और वो खुलेआम ब्लेटेंट जिस तरह से डकैती मारते हैं और वोट काटते हैं, बहस सिर्फ इसी बात पे मैं कहता हूँ होनी चाहिए, क्या बंगाल का इलेक्शन जायज़ था या नाजायज़ था? अगर जायज़ था तो फिर ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जहां 27 लाख लोगों के पास सारे प्रूफ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप वोटर हैं, और इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप वोटर हैं। 27 लाख लोगों के पास ये सब। अदीब साहब, मसला ये है कि आप ये बात समझ रहे हैं, आप ये बात कह भी रहे हैं, अपोजिशन की तरफ से जितनी मजबूती से ये बात उठनी चाहिए, क्या उठी? आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं मौजूद हूं IMCR के चेयरमैन और साबिक मेंबर पार्लियामेंट जनाब मोहम्मद अदीब साहब के पास, और बात करूंगा जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं, ख़ास तौर से बंगाल में जो हुकूमत बदली है वो, इसके साथ ही अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और उसकी तैयारी को लेकर के बीजेपी जो रोड मैप तैयार कर रही है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ ही मुल्क का मुसलमान आखिर क्या सोच रहा है, किस तरह से वो इन तमाम मुश्किलात से पार पाने की कोशिश कर रहा है, इन तमाम मसलों पर मैं बात करूंगा। और ख़ास तौर से इस वक्त आप ये भी देख रहे हैं कि कसाद बाज़ारी की तरफ पूरी दुनिया जा रही है और उसका असर हिंदुस्तान पे है, लेकिन फ़िलहाल मुस्लिम जो हैं वो जिन मुश्किलात में उन पर बात करूंगा। और अभी मोहम्मद अदीब साहब एक बड़ी कॉन्फ्रेंस भोपाल से करके आए हैं। अदीब साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। क्या लग रहा है आपको बंगाल में जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, वहाँ पे बुलडोज़र पहुँच गया, योगी मॉडल वहाँ पे चल रहा है ऐसा कहा जा रहा है, तो कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, योगी को तो काफ़ी वक्त लगा बुलडोज़र चलाने में और अपने एजेंडे को पूरा करने में, लेकिन बंगाल में तो चंद दिनों में ही वही फैसले शुरू कर दिए उन्होंने। खुलेआम कोई बुलडोज़र चलने लगे, पकड़ धकड़ शुरू हो गई। मैं समझता यह हूँ कि अब ये हद से ज़्यादा तजाविज़ कर गए हैं और ये आखिरी वक्त लगता है मुझको इनका। जिस तरीके से अदालतें खामोश हैं, एक बात तो वाज़ेह है कि अब कोई भी इलेक्शन हो किसी पार्टी का नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन के साथ इलेक्शन होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी है जिसको आप हम सब लोग इलेक्शन कहते हैं। हकीकत में तो वो मोदी का कमीशन है, इसलिए कि उसमें मोदी साहब सेलेक्ट करते हैं और उनका होम मिनिस्टर तय करता है कि ये शख्स होगा। और वो खुलेआम ब्लेटेंट जिस तरह से डकैती मारते हैं और वोट काटते हैं, बहस सिर्फ इसी बात पे मैं कहता हूँ होनी चाहिए, क्या बंगाल का इलेक्शन जायज़ था या नाजायज़ था? अगर जायज़ था तो फिर ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जहां 27 लाख लोगों के पास सारे प्रूफ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप वोटर हैं, और इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप वोटर हैं। 27 लाख लोगों के पास ये सब। अदीब साहब, मसला ये है कि आप ये बात समझ रहे हैं, आप ये बात कह भी रहे हैं, अपोजिशन की तरफ से जितनी मजबूती से ये बात उठनी चाहिए, क्या उठी? क्या कोई उस पर बात कर रहा है?
अभी तक ममता बनर्जी आ रही है, मीटिंग होगी, इंडिया अलायंस कहाँ चला गया? कुछ नहीं, फिर टाटा फिश। ये तो अपोजिशन की वजह से तो ये हो रहा है ना। ममता बनर्जी को मालूम नहीं था कि वोट काटे जा रहे हैं। ममता बनर्जी को मालूम नहीं था कि क्या बेईमानी होने जा रही है। लेकिन वो उस वक्त हम कांग्रेस को, लेफ्ट को, अपोजिशन के साथ लड़ेंगे नहीं, और हर पार्टी को ये बात मालूम है। और इलेक्शन से पहले वो सिर्फ अपनी पार्टी के गलतफहमी में रहते हैं कि मेरी पार्टी किसी सूरत से मजबूत हो जाए, मुल्क डूब जाए, कोई परवाह नहीं। अब आप देखिए, आपने सही कहा कि इलेक्शन खत्म होने के बाद अब सब अपने काम में लग गए। आप काम पे लग गए। अब कहते हैं कि साहब फिर से अलायंस करेंगे और आइए, फिर आ जाइए और फिर से बात कर लेंगे। ये काम पहले करना चाहिए था। अब बीजेपी जो है, उसकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है, वो अपने टारगेट पे चलते हैं। बिल्कुल। और उनका टारगेट रहता है कि हमें ये करना है। अब उनका इस वक्त ये टारगेट है कि टीएमसी को उसी तरह से ख़त्म करेंगे जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में ठाकरे की पार्टी ख़त्म की, और अजीत पवार की, जो शरद पवार की पार्टी, वो ख़त्म करी। और अब बंगाल में, क्योंकि मुसलमानों की परसेंटेज वहाँ तकरीबन 30% है, और आसाम, ये दो स्टेट ऐसी हैं जहाँ मुसलमानों के या तो नाम काटे जाएंगे और उनको वोट डालने नहीं दिया जाएगा, और या फिर डरा धमका के करेंगे। ये मुल्क को बर्बाद करने का पूरा इंतजाम है। एक अदीब साहब, परसेप्शन चलाया जा रहा है कि जब बंगाल में 30% मुसलमान, वो बंगाल में कुछ नहीं कर सका, तो 20% वाला उत्तर प्रदेश में क्या करेगा? अरे 20%, देखिए आप तो अक़लियत में हैं, 25-30% भी आप हैं तो आप अक़लियत में हैं। क्योंकि जब बीजेपी का ये फार्मूला कि इस मुल्क की बर्बादी का बायस जो है वो सिर्फ मुसलमान है, और मुसलमान इस मुल्क में कैटलिस्ट हो गया है। आप कुछ भी करें, सर फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, नौजवान बेरोजगार हो जाए, किसान सड़कों पे आ जाए, लेकिन जो मियाँ को ठीक करेगा वो इलेक्शन जीतेगा। ये सिलसिला 2014 से चल रहा है। अपोजिशन का मसला यह है कि वो अपनी जान बचाने के लिए वो समझते ये है कि हम अगर मुत्तहिद नहीं होंगे तो फला पार्टी बड़ी हो जाएगी, फला पार्टी बड़ी हो जाएगी। 22 पार्टियों का एक अलायंस बना, उसका क्या असर हुआ? तो मुझे तो नहीं लगता कि अब आप इलेक्शन, बीजेपी को इलेक्शन में हरा सकते। मैं बंगाल की अगर बात करूं, ठीक है, पॉलिटिकल बातें एक तरफ चलिए, सियासत में क्या हो रहा है, लेकिन अब जो बंगाल की सूरत हाल है वहाँ, चूंकि बकरीद आ रही है, सब हालात आप जानते हैं, तो क्या लग रहा है वहाँ बुलडोज़र मस्जिदों पे, मदरसों पे, घरों पे, और हालात जो है वह बड़ा खौफ है। तो उनको, उनके बारे में कौन सोचेगा दीप साहब? उन पे कौन बोलेगा? सवाल ये, उनके बारे में कौन आवाज़ उठाएगा? मुझे तो अभी फिलहाल कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी कोमा में है, अब बाकी पार्टियों से कोई लेना देना है, चुनाव में चले गए, बाकी अपना काम में लगे हुए। देखिए, अब ममता बनर्जी मुस्लिम वोट की वजह से जीती थी। अब उन्होंने पहले तो एक डिवीज़न किया और एक हुमायूं कबीर को खड़ा किया, और उस ये भी राज खुल गया कि कितने पैसे दिए गए, क्या किया गया। फिर कांग्रेस और लेफ्ट ने अपने अपने वोट काटे, नतीजा मुस्लिम वोट मुंतशिर हो गया, और उसका अंजाम ये हुआ। अब ममता बनर्जी को इस हैसियत में छोड़ेंगे ही नहीं कि वो कोई आवाज़ निकाल सकें। अभी तो उनके भांजा जो है उसी को जेल वेल में डालेंगे।